आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। कल मैंने बताया था कि सीपी से एमपी और एमपी से एसपी, और फिर अगर प्रॉफिट की बात होगी तो सीपी और एसपी, और ये बताए थे ये वैल्यू क्या होगी, जब इक्वल होगी तो ये कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, सीपी और एसपी। अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है और वह 20 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो कुल छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखा जाए 20% छूट उसने बताई है, तो 20% छूट का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये की वस्तु कितने में, 4 में। अब देखते हैं भाई, इसी पर बताए कि 20 वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तो अब देखते हैं भाई, अभी आप देखें, और इसने बताया है कि 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है। अब अगर बात करें हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल क्या है, वो 20 वस्तु खरीदता है, कितनी फ्री मिलती है, 5 फ्री मिलती है। तो 5 फ्री मिल गई तो टोटल कितनी हो गई, 25। तो अब अगर हम प्राइस की बात करें तो जो प्राइस होगी वो आर्टिकल का उल्टा होगी। बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइस होगी वो क्या होगी, वो आर्टिकल का उल्टा होगी। तो अब देखा जाए ये क्या हो जाएगा, 25 से 20। अब अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, 5 पचे 25, 5 चौको 20, मतलब अब हमें प्राइस मिल गई कि 5 से घट के कितना है, 4 है। अब देखा जाए भाई, तो पूछ रहा है इसे कितने % की डिस्काउंट दी गई है, तो छूट का % बताना है, तो गुणा कर लो भाई, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। इधर बात करें 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। और ये जो डिस्काउंट दे रहा है, और ये बता चुका हूँ कि डिस्काउंट सदैव क्या होती है, सक्सेसिव होती है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक बच्चा कमेंट पर मुझसे पूछा था, सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि अगर 100 रुपये की वस्तु है, उसमें 20% की छूट दी गई। 20% की छूट का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये की वस्तु अब कितने की बिकेगी, 80 की, और 80 के बाद फिर आपने उस पर फिर एक छूट दे दी, मान लो 25% के दे दिया, तो फिर 25% उस पर आप छूट निकालोगे तो इसका मतलब 20 फिर कम हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी, सॉरी 60 हो जाएगी। तो ये जो छूट पर छूट दी जाती है उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। तो अब देखते हैं, तो ये सारा डिस्काउंट का मामला है। तो अब 25 की वस्तु कितने में बिक रही है, 16 में बिक रही है, कितने की छूट हो रही भाई, 9 की। तो आप बताओगे कितना % हो जाएगी, तो % डिस्काउंट बराबर 9/25 गुणा 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36%, मतलब डिस्काउंट कितना % हो जाएगी, 36% हो जाएगी। सबको चीज़ें समझ में आ रही, करना कुछ नहीं है, 20% डिस्काउंट है, ये भी एक डिस्काउंट ही है। ये क्या है, ये भी डिस्काउंट है कि 20 खरीदा, 25 वस्तु पा गया, मतलब 5 क्या हुई, उसको फ्री में मिल गई। तो 20 खरीदा है, कितनी मिली, उसको 5 ज़्यादा मिली, मतलब कितना हो गई, 25। तो प्राइस क्या बनेगी, 25 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है। अब देखते हैं भाई, इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं को बेचने पर 20% की छूट देता है और 3 वस्तु की खरीदारी पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखें 20% डिस्काउंट है, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचेगा भाई, 4 में बेचेगा। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त में देता है, मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ से प्राइस की बात लिखते हैं भाई, 4 से 3। अब देखते हैं 4 से 4 कैंसिल, कैसे कैंसिल, जब सक्सेसिव होगा तभी काटेंगे, सक्सेसिव नहीं होगा तो नहीं कटेगा भाई। तो अब देखें 5 की वस्तु कितने में, 3 में, कितने की डिस्काउंट, 2 की डिस्काउंट। तो % डिस्काउंट बराबर क्या होगा, 2/5 गुणा 100, 5 दूना 10, 20 दूना 40%, मतलब कितने की डिस्काउंट हो जाएगी, उसको 40% की। समझ में आ रही चीजें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कलम की बिक्री पर 10% की छूट देता है और 7 कलम खरीदने पर 1 कलम मुफ्त में देता है। इस प्रकार ग्राहक को कितने % की छूट दी गई। अब देखते हैं 10% की छूट देता है, मतलब 10 की वस्तु कितने में बेचता है भाई, वो 9 में। अब देखा जब 10 की वस्तु 9 में और बोला है 7 खरीदने पर 1 फ्री देता है, तो 7 के साथ 1 फ्री मतलब कितना, 8। तो 8 की वस्तु कितने में, 7 में। अब देखते हैं भाई 8 की वस्तु कितने में, 7 में। अब देखो कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, 10 8 80,
7 9 63, घटा दो भाई, कितने की छूट हो गई? तो आप बोलोगे भाई 17 की छूट हो गई। तो अब 17 छूट हुआ तो परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या होगा? 17/80 गुणा 100। 0 से 0, 2 से काटे 4, 2 से काटे 5, 17 पचे 85/4, भाग दो भाई, 4 दूना 8, 4 एकान्नम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब कितना हो जाएगा? 21.25%। सबको चीज़ समझ में आ रही? ये तो यहाँ तक थी कि हमने वस्तु बेची। आइए देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पहले वाले से मैंने चेंज किया है। अब देखो इसमें क्या चेंज है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक अंकित करने का मतलब ये हो गया, चलो देख लेते हैं। 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई? 3 में। अब इसके बाद उसने बताया है कि 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, मतलब 12। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, रिवर्स कर दो भाई, क्या हो जाएगा? 6 से 5, मतलब मैंने प्राइस लिख दिया 6 से क्या आ जाएगी? 5 आ गई। अब भाई ये क्या पूछ रहा है? कुल लाभ या हानि का परसेंट बताना है। तो अब ये कट रहा है तो काट दो भाई, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये कितना हो गया? 5। कितना भाई बढ़ा? आप बोलोगे 1 का फायदा हो रहा है इसको। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर 1/4 गुणा 100, काटेंगे भाई, कितना आएगा? 25%, मतलब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 25%। यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट था। अब अगर इसी क्वेश्चन में अभी तक आप किताबों में देखेंगे तो सारी चीज़ें इतने के साथ इतनी फ्री मिलती हैं। अगर फ्री वाली वस्तुओं की संख्या पूछ ली जाए तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होगा। तो वही क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है कि थोड़ा से कुछ चेंज हो जाए। तो नए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो। अब देखा जाए उसने क्या बताया? 40% अधिक अंकित करता है। 40%, तो 40% का मतलब होता है 2/5, अधिक मतलब प्लस, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचने का दावा करता है भाई? वो 7, मतलब 5 की वस्तु 7 पर बेच रहा है। और 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे। इस बार ये नहीं पता कि वो फ्री वाली वस्तुएं कितनी दे रहा है। भाई अभी तक क्या था कि 20 वस्तु खरीदे 4 फ्री मिल गए, 5 वस्तु खरीदे 2 फ्री मिल गए। लेकिन इस बार उसने बताया है कि आप 24 वस्तु बेच तो रहे हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना फ्री दे रहा है। वही हमको संख्या ज्ञात करना है और बता रहा है कि उसे टोटल कितना होना चाहिए? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कल बता चुका हूं कि 20% का प्रॉफिट मतलब हो गया 5 से 6, और प्रॉफिट रखना कहाँ है? नीचे रखना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें वस्तुओं की संख्या चाहिए। जब ये कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब ये कंडीशन आएगी तो हम सदैव क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 पने क्या हो गया? 35, ये क्या हो जाएगा? 5 छके 30, और ये क्या है? प्राइस है, इधर प्राइस रखते हैं और यहाँ क्या है? आर्टिकल वाला। तो अब प्राइस का रेशियो हमको मिल गया 35 और 30, तो ये काट लो इसको, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 छके 30। अब ये प्राइस का रेशियो मेरे पास है 7 से 6 का, तो बताओ भाई आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? आर्टिकल में थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ जगह की वजह से, तो मैंने लिख दिया आर्टिकल। अब इसके बाद ये बात बता चुका हूं कि प्राइस का उल्टा रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा? आर्टिकल, और आर्टिकल का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये बात हमें पता है कि वो कितनी वस्तु हैं? 24 वस्तुएं हैं। तो 24 वस्तुएं कितना गुना है? 4 गुना है। भाई ये कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना, तो 7 चौको कितना हो जाएगा? 28। अब बताओ 24 वस्तु उसने खरीदी थी और उसको मिली कितनी है? 28। तो आप बोलोगे कितने की डिस्काउंट मिली है, मतलब कितनी वस्तु फ्री में मिली है? तो 4 वस्तु उसे क्या होती हैं? मुफ्त में मिलती हैं। कितनी वस्तुएं मिलती है मुफ्त में? 4 वस्तुएं। तो आप इस तरह से इसको रिवर्स करेंगे तो आसानी से ज्ञात करेंगे। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से भी लगाएंगे या फिर आप ट्रिकी अप्रोच पे जाते हैं तो वहाँ तो सेट ही नहीं होना है, और कॉन्सेप्ट पर भी ये क्वेश्चन क्या करेगा? आपको बहुत दिक्कत करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसने बोला 40% अधिक
रखता है मूल्य, तो 5 से क्या हो जाएगा, बढ़ के 7 हो गया। उसने बताया 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे, तो मुफ्त में वस्तुओं की संख्या पता करना नहीं पता तो छोड़ दिया हमने। फिर उसने बताया कि उसे फाइनली कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब ये होगा तो बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो गुणा करेंगे भाई 35 हो गया, इधर गुणा करेंगे 30 हो गया। ये छोटा हो रहा है तो काट दीजिए इसको, 7 से 6 हो गया। ये काहे का रेशियो है, ये जो रेशियो है ये सदैव इधर प्राइस का होता है, तो प्राइस का रेशियो 7 से 6 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स करेंगे तो भाई 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अब ये इसने खरीदा कितनी वस्तुएं, 24 खरीदी है या बेची है, तो 6 की वैल्यू 24 है, कितना गुना है, 4 गुना है। ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो कितना हो गया 28। 24 उसने बेची थी और उसको मिली कितनी है, 28 मिली है, तो कितनी फ्री में मिली है, तो आप बोलोगे भाई 4 वस्तुएं फ्री में मिली है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 वस्तुएं आ जाएंगी। चलिए इसी पर फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 5 में बेच रहा है। फिर बता रहा है कि 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे ताकि उसे 10% की हानि हो। अब इस बार वो चाह रहा है कि उसे हानि होनी चाहिए 10% की, तो 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की वस्तु कितना, 9 में। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 50, इधर गुणा करो भाई 9 चौको 36, 2 से काट दो ये हो गया 25, 2 से काट दिए हो गया 18। अब देखो ये तो मामला हमें पता है काहे का भाई, ये प्राइस का है, प्राइस का रेशियो क्या है 25 से 18 है, तो बताओ आर्टिकल का रेशियो क्या होगा भाई, 18 से 25 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी वस्तु, 36 वस्तु, कितना गुना, 2 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा भाई, 2 गुना, तो 25 गुना कितना हो गया 50। कितनी फ्री में मिली भाई, घटा दोगे कितना आ जाएगा, 14 वस्तु फ्री में मिली मुफ्त में, 14। तो कितनी वस्तुएं फ्री में मिल रही हैं, 14 वस्तु, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 50% अधिक अंकित करता है लेकिन 20% की छूट देता है और प्रत्येक 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो उसका कुल लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करें। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब देखते हैं, इसने बोला कि 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। अब देखें, मतलब 2 की वस्तु कितने में बेच रहा है, वो 3 में, और इसने फिर बताया है कि 20% की छूट देता है। 20% की छूट मतलब क्या हो गया कि 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 4 की बेच रहा है। फिर इसने बताया है कि 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तो आर्टिकल की बात करें भाई, तो आर्टिकल क्या है, 9 है, कितना फ्री दे रहा है, 3, तो कितना हो गई 12, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा 3, तो मैंने लिख दिया भाई 4 से क्या हो गया 3। अब देखा जाए, अब ये सारा डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये सक्सेसिव है, ये से ये कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 दूना 10 हो गया, 3 त्रिका क्या हो गया 9 हो गया। अब बताओ 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, तो आप बोलोगे 1 का नुकसान हो गया, तो परसेंट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा 10% हानि, मतलब उसे कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 10% का। अब इस क्वेश्चन को आप इतना आसानी से किसी और कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो, बस चीज़ें हैं क्या कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आएगा। आप सोचो ट्रिक से लगा लोगे तो क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनेंगे भाई। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है। अच्छा, 50% अधिक मतलब हो गया कि 2 की वस्तु कितने में, 3 में। फिर इसने बताया 20% की छूट देता है, मतलब 5 की वस्तु कितने में, 4 में। फिर देखा जाए 12 वस्तु की बिक्री पर 3 फ्री देता है, तो 12 आर्टिकल है, 3 फ्री हो गई, कितना हो गया 15, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, रिवर्स कर दो भाई, प्राइस आ जाएगी 5 से 4, तो 5 से 4 क्या हो गई, प्राइस हो गई। अब देखते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं कट रहा है तो काट दो 2 बार में, 5 गुणा 5 25, 3 दूना 6 चौको 24, कितने का भाई, 1 का नुकसान हुआ, तो परसेंट लॉस बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/25 गुणा 100,
25 चौको 100 मतलब क्या आ जाएगी भाई 4% हानि। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर मैंने बताया था कि सारा डिस्काउंट लगवा दूंगा, वही सिर्फ मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, दोबारा उसमें मैंने चेंज नहीं किया। बस आपको वैल्यू रखते जाना, जितना डिस्काउंट बढ़ेगी आप बढ़ाते जाओ, बस चीज़ें आप काट दो, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ाकर रखता है, 50% अधिक बढ़ाकर रखता है। अब देखते हैं भाई 50% मतलब क्या हो गया, 2 से 3 हो गया। फिर इसने बताया कि 10% की छूट देता है, मतलब 10 की वस्तु कितने में, 9 में। फिर बता रहे हैं 9 खरीदने पर 1 फ्री देता है, तो आर्टिकल पे आ जाओ। 9 की जगह कितना हो गया, 10, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स 10 से 9 हो जाएगा। तो आ जाओ भाई 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं भाई, कट रहा है तो काट लो, कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं। 10 दाम में 100 दूना 200, इधर गुणा कर लो। 9 9 81 गुणा 3, 3 1 9 3, 8 अतिरिक्त 24, कितना हो जाएगा 243। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 43 का, बटा कितना 200 गुणा 100। डायरेक्ट कर दो भाई, काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 1 9 2, 2 पंचे 10, मतलब हो जाएगा 21.5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। लिख लो भाई, क्या हो जाएगा 21.5% का लाभ हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि सब लोग बच्चे इस पर जुड़ जाएं।